नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है PSWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट क्लोज्ड एट बॉर्डर। तो IRCC ने एक और न्यू चेंजेस ला दी है कि जो बच्चे अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट बॉर्डर पर जाकर लेते थे उसको भी क्लोज कर दिया है। तो IRCC अभी आने वाले टाइम में जो सिम्टम्स लग रहे हैं और ज़्यादा मतलब अपने सिस्टम को टफ करेगी, क्योंकि जो भी पीछे भी रिसेंट चेंजेस आई हैं, कौन कौन सी आई हैं। एक तो जो उन्होंने स्पाउस के ओपन वर्क परमिट को क्लोज़ किया है, सिर्फ मास्टर और PhD वाले स्टूडेंट ही अपनी स्पाउस को ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे वहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए जाएंगे तो उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट उन्होंने क्लोज़ किया है। और आने वाले टाइम में जो उनकी प्रपोज़ल हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को है कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम करने के लिए जाएंगे तो उनको ही मिलेगा। ऐसी न्यू चेंजेस भी आएंगी। तो अभी जो ये PSW जो बच्चे बॉर्डर पर लेते थे उसको भी क्लोज़ कर दिया है। जो लीमिया है उसको भी फेस आउट कर रही है वहाँ की जो IRCC है। तो ये भी एक बिग चेंजेस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ये भी एक बिग प्रॉब्लम है। तो इसको देखते हुए ये लगता है कि आने वाले टाइम में जो कनाडा है वो सिर्फ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को ही PR वहाँ पर ग्रांट करेगा। तो जो ऐसे न्यू चेंजेस जो आ रही हैं, तो अगर आपने कनाडा में पढ़ने के लिए जाना है, कनाडा का कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, कोई सुपर वीज़ा अप्लाई करना है, कोई आपकी कनाडा से PFL आई हुई है, प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर आया हुआ है, उसकी आपने रिप्लाई करनी है, तो इसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन कनाडा, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ़ वीडियोस मिलेंगी। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर हमारी कनाडा से रिलेटेड नंबर ऑफ़ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन को अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। हम ये स्पेसिफिक कनाडा, UK, US या न्यूजीलैंड जहाँ US जैसी कंट्री को अकेले ही प्रमोट नहीं करते हैं। हमारे पास 100 कंट्रीज़ हैं अप्रॉक्स। तो अगर कल आपका कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसके बाद भी हम आपको नंबर ऑफ़ ऑप्शंस कनाडा से अच्छी कंट्रीज़ के प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन अगर आपका कनाडा का नंबर ऑफ़ टाइम्स वीज़ा रिफ्यूज़ड है, आपके ऊपर बैन लगा हुआ है, स्टिल आप फॉरेन की किसी कंट्री को सर्च में हैं या फॉरेन में जाना चाहते हैं, आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं। तो अभी ये आते हैं कि जो PSWP है जो क्लोज़ किया है एट बॉर्डर, उसका क्या रीज़न रहा है, उन्होंने क्लोज़ क्यों किया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि आप ओल्ड से ओल्ड किसी भी कंट्री की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, चाहे वो US की उठाकर देख लीजिए, चाहे वो UK की है, चाहे वो न्यूजीलैंड की है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की है। तो जब उनको स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो अपनी पॉलिसीज़ को काफ़ी लीनियट करते हैं। जब उनका पेट भर जाता है, जब उनके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, वो अपनी पॉलिसीज़ को इतना टफ कर देते हैं कि जो वहाँ पर स्टूडेंट एडजस्टिंग भी होते हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 5 बैंड पर भी स्टूडेंट्स को वीज़ा मिला है। जो बच्चे 12th में 40% थे नंबर, उनको भी वीज़ाज़ मिला है। जिनका 12-12, 15-15 साल का गैप था उनको भी स्टडी वीज़ाज़ मिला है। जिनके फेक एकेडमिक डॉक्यूमेंट रहे हैं, फेक बैंक स्टेटमेंटें रही, उनको भी ऑस्ट्रेलिया जैसी, UK जैसी कंट्री का वीज़ा मिला है। तो आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लेना कितना टफ हुआ है, इसी तरीके से कनाडा भी अपने जो सिस्टम को आने वाले टाइम में इसी तरीके से टफ करेगी। तो अभी इसके ऊपर आते हैं, जो PSWP है वो अभी बॉर्डर के ऊपर क्यों क्लोज़ किया है, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, उसके बारे में भी बात करें। जो फ्लैग पुलिंग कहते हैं, ये फ्लैग पुलिंग है क्या, इसका मतलब क्या है। जब हम एक रूटीन के प्रोसेसिंग टाइम को बाईपास करते हैं तो उसको हम फ्लैग पुलिंग कहते हैं। सिस्टम क्या है कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है, उसको अपना ऑनलाइन पोस्ट स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ता है। तो उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है लंबा लगता था। प्रोसेसिंग टाइम 3-3 महीने, 6-6 महीने लगते थे अप्रूवल आने में। तो वहाँ के जो बच्चे जो ऑलरेडी वहाँ पर कनाडा के अंदर पढ़ते थे वो क्या करते थे, अपने पोस्ट स्टडी परमिट को विद इन 24 आवर्स में कन्वर्ट करवाने के लिए तो वो बाया बॉर्डर का यूज़ करते थे। वहाँ पर ऐसे 12 पोर्ट ऑफ एंट्रीज हैं, यहाँ पर
इस पोस्ट स्टडी परमिट को कन्वर्ट किया जाता था विद इन ए फ्यू आवर्स के अंदर, इंस्टेड ऑफ जो बच्चे लॉन्ग क्यू ऑनलाइन अप्लाई करते थे उसको बाईपास करके बच्चे इस प्रोसेस को यूज़ कर रहे थे। जो वहाँ की सीबीएसई है, जिसको हम कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी कहते हैं, उसने देखा कि बॉर्डर के ऊपर बहुत तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं, इस रूट को यूज़ कर रहे हैं फ्लैग पोलिंग वाले को, तो इसको स्टॉप किया जाए। तो हर एक स्टूडेंट्स को जो अपनी ऑनलाइन ही वर्क परमिट अप्लाई किया जाए, जो उसका रूटीन प्रोसेसिंग टाइम है, उसके साथ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको पोर्टल के ऊपर अपलोड किया जाए। तो जब बच्चे बॉर्डर के ऊपर इसको लेते थे तो वहाँ पर बच्चों के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्सों को देखा जाता था। डॉक्यूमेंटों में आपके जो ट्रांसक्रिप्ट रहते हैं, आपका डिप्लोमा जो आपने कनाडा से किया है, इवन उसके बाद कुछ प्रोफेशंस में मेडिकल की भी रिक्वायरमेंट रहती है, मेडिकल का भी चेक किया जाता है। वहाँ पर जो सीबीएसई है वो आपसे क्वेश्चनिंग भी करती हैं, कुछ क्वेश्चंस भी पूछती हैं, तो वो चीज़ों को जब सेटिस्फाई करवाता था तब ये कन्वर्ट होता था। वहाँ पर ये चीज़ें रिजेक्ट भी होती थी स्टूडेंट्स की। तो अभी जैसे लीमिया क्लोज कर दी, लीमिया को फेस आउट कर रहे हैं, इसी तरीके से टूरिस्ट वीज़ा वाले भी वहाँ कनाडा में जाकर अपने जो वर्क परमिट को जाकर बॉर्डर पर कन्वर्ट करवाते थे, उनको भी आने वाले टाइम में इसकी काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो ये जो न्यूज़ है, दिस इज़ द मतलब बैड इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं। तो स्टूडेंट्स ने वहाँ पर जाकर बहुत लोकेशंस पर स्ट्राइक भी की है कि इसको एज इट इज़ ही रखा जाए, इसको चेंज ना किया जाए। तो ऐसा है कि कनाडा आने वाले टाइम में और भी चीज़ों को भी चेंज करेंगी। जैसे वहाँ पर जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट हर एक स्टूडेंट्स को मिलता था, जो बच्चा 1 साल की स्टडी करता था उसको 2 साल का मिलता, जो 2 साल की उसको 3 साल का मिलता था, उसको भी वो चेंज करने के लिए जा रही है। उसमें भी वो कुछ स्पेसिफिक जो प्रोग्राम करने के लिए जाएगी, जिसकी हाईली डिमांड प्रोग्राम्स हैं, उन्हीं बच्चों को आने वाले टाइम में पोस्ट स्टडी परमिट मिलेगा। तो अगर आपकी कनाडा से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है तो क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।